और शोएब जमाई मेरे साथ जुड़ेंगे, अतीक रहमान आपको नजर आ रहे, लेकिन पहले मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, आज मैं आपसे शुरू कर रहा हूं सर। नहीं, जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जी हाँ। देखिए अमन भाई, आज़ान को बिल्कुल प्रैग्मेटिकली अगर मैं डिवाइड करूं, मैं एक तो ये 5 अजान को मैं 2 में डिवाइड करूंगा। एक मैं करूंगा सुबह की फजर की अजान को, और बाकी मैं करूंगा 4 अजान को, जो 1 बजे, 4 बजे, 6 बजे और समझ लीजिए 7:30 बजे होती हैं। तो जो फजर की अजान है उसके लिए तो कोई आर्गुमेंट होना ही नहीं चाहिए, जो सुबह 4 से 5 के बीच में होती है, कि इस अजान में लाउडस्पीकर यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डेसिबल की आर्गुमेंट भूल जाइए, होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। जो बाकी 4 अजान हैं, दोपहर की, शाम की, लेट इवनिंग की और 7:45 बजे की, उसमें तो एक आर्गुमेंट हो सकता है कि हाई कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, डेसिबल कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह, पहली बात। दूसरी बात अमन भाई, जहां तक मैं मानता हूं, आजान पहले जब हजरत बिलाल ने पहली अजान दी थी, दिन में भी शायद डेसिबल की परमिशन है, बताइए, 50 डेसिबल, और रात के वक्त जो है वो 40, वो डेसिबल से ज्यादा तो वो हानिकारक है ना, दिन में भी, दोपहर दिन। हाँ, नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा, आप समझ नहीं पाए। अच्छा, नहीं, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। मैं कह रहा हूं दोपहर के बाद की नमाज जाहिर सी बात है अजान डेसिबल के नीचे ही होगी, ठीक। मैं कह रहा हूं, पर वहां पर ये डेसिबल का चक्कर है। सुबह तो मैं कह रहा हूं कोई चक्कर ही नहीं है, भले आप डेसिबल के नीचे हो, होनी ही नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, समझिए मेरी बात को। पहला, होनी ही नहीं चाहिए। भले परमिटेड डेसिबल 50 हो और सुबह की अजान 10 पे हो रही हो, वो भी नहीं होनी चाहिए। आदमी अपना अलार्म लगाए, अल्लाह की इबादत करने अल्लाह के घर जाए या उठ के पढ़े, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज, जब हजरत बिलाल ने पहली बार रिकॉर्डेड अजान दी है, एज पर मुस्लिम थियोलॉजी, जितना मैंने पढ़ा है, वहां पर वो अजान थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन आज अगर आप मुझे पूछें तो मेरे हिसाब से अजान लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी हाजिरी, हाँ, नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो चलिए टेक्निकली मैं नहीं मानूंगा, पर समाज की कानों में, उनकी जहनियत में बार बार अल्लाह अकबर कह के अपनी हाजिरी लगाने का जो एजेंडा है, वो मुझे ज्यादा लगता है बनिस्बत लोगों को इनवाइट करने के। क्योंकि इनवाइट कोई कहीं किसी को नहीं करता, कोई किसी को स्कूल के लिए इनवाइट करता है, नहीं करता, कोई ऑफिस के लिए इनवाइट करता है, नहीं करता, आपको पिक्चर जाना हो आपको इनवाइट किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो वहां, अच्छा, आपने डिबेट में इतने मुस्लिम उलेमा बुलाए, आपने क्या इनको इनवाइट किया? आपने कहा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, ऐसा नहीं कहा ना आपने। सब अपने अपने टाइम पर आ गए। तो मेरे हिसाब से आजान अब लोगों को बुलाने का वो तो एक बहाना है। मेरे हिसाब से वो चीज बार बार जहन में, समाज में दोहराना और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, ये मुझे मकसद अजान का ज्यादा लगता है। प्रेम शुक्ला, मतलब मौजूदगी दर्ज कराना, तो फिर शोर क्यों मचाना? मतलब चलिए मौजूदगी दर्ज कराना, तो शोर क्यों मचाना भाई? अब हाई कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है अब, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, तो ये हो नहीं पा रहा है। मतलब वो छोड़िए, हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, वो लागू क्यों नहीं हो पा रहा है फैसला? ये सरकारें अड़ंगा लड़ाती हैं, अपीजमेंट, तुष्टिकरण है, क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, इसको नहीं, निश्चित तौर पर लागू होना ही चाहिए। जो समाज बारंबार संविधान के पालन करने की कस्में खाता हो, जो बार बार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम कबूल करेंगे ये बातें करता हो, और विशेष करके जब हिंदुओं की आस्था का मामला आता है, राम मंदिर का मामला आता है, तो जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम मंजूर करेंगे, ये मुस्लिम समाज का जनरल स्टैंड था। वही मुस्लिम समाज जब अजान के संदर्भ में ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर जस्टिस आरसी लाहोटी ने जो जजमेंट 2005 में पास किया, अब उस जजमेंट को 2005 से लेकर 2022 तक 17 वर्षों तक अस्वीकार करना,
राज ठाकरे अगर ये कहते हैं कि भाई अजान बंद कर दो, लाउड स्पीकर पर बजाना, वो तो कहते हैं तो वो ये हनुमान कहना चालीसा कि नहीं सुनाएंगे। वो जो है समाज में विद्वेष, नहीं, निश्चित तौर पर देखिए प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, वो प्रतिक्रिया की बात क्यों कर रहे हैं, वो क्रिया बंद नहीं हो रही है। क्रिया बंद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक मुस्लिम तुष्टीकरण प्रशासन के दिमाग में गहरे बैठा हुआ है कि हमको मुस्लिम समाज को कानून और संविधान के अनुपालन के लिए उनको दायित्व बोध नहीं कराना है। तो इसके कारण विविध राज्यों में, अच्छा मुझे बताइए, आप छोड़िए प्रशासन राज्य इस छोड़िए, तरह मुझे की बताइए कार्रवाइयां मकसद क्या नहीं है करता। इसका मकसद क्या है शोर मचाने का? मतलब मकसद क्या है? क्योंकि ये मेरे लिए शोर है, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये कहीं और से भी शोर होता है, तो मेरी नजर में शोर है। शोर क्यों मचाना है? इसका मकसद क्या है? साफ साफ दिखाई देता है। हाँ जी, रिलीजियस सुप्रीमेसी, जैसा रिजवान जी ने कहा, अच्छा। बार बार ये कहना कि एक हमारे अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है, यानी मंदिर वालों, चर्च वालों, गुरुद्वारे वालों, बुद्ध विहार वालों, जैन मंदिर वालों, ये सुन लो कि एक हमारे अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है। ये बार बार लोगों को बता रहे हैं। इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? इसके अतिरिक्त कोई मकसद हो तो यहाँ मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, बता दें। ये तो अतीकुर रहमान, ये सवाल है, ये मैं भी पूछने वाला था कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है उसमें अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर कहा जाता है कि इला इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये चलिए ठीक है, अल्लाह सुप्रीम है, आप लोग मानते हैं, अच्छी बात है, आस्था है, कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन दूसरे को ये सुनाना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, लाउड स्पीकर से जबरदस्ती उसको सुनाना, ये आस्था, ये उनकी आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। लाउड स्पीकर से ये बात पहुंचाना, उनको बताना कि नहीं तुम्हारा वाले इबादत के लायक नहीं है, हमारा वाला ज्यादा, और इसके अलावा कोई नहीं है, ये गलत नहीं है। लाउड स्पीकर से अतीकुर रहमान, शोएब जमाई भी जुड़ गए हैं जी। मतलब धार्मिकता थोपना, जबरदस्ती आपके कानों में कोई सुनाए, जबरदस्ती थोपना, धार्मिकता थोपना, ये मेरा सवाल है। अतीकुर रहमान, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज ग्रेट, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा, कोई दूसरा खुदा इबादत के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। इबादत आप करिए जिसकी इबादत करना है। थोड़ा सा ये करेक्शन था। अच्छा क्या है, दोबारा से करेक्ट कर दीजिए। एक मिनट, ये अभी प्रेम शुक्ला ने जो बताया कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं, ये क्या नहीं कहा जाता? गलत है। अच्छा, ये गलत है। प्रेम शुक्ला, नहीं कोई माबूद खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा। इबादत करिए आप। कुरान में दूसरी बहुत सारी आयतें हैं, तो कह रहे हैं अल्लाह के सिवा। ये साबित होता है। ये किसी को क्यों बताना भाई? क्यों किसी को लाउड स्पीकर में क्यों बताना, किसी के कान में? नहीं, मैं उनके आराध्य है ना भाई, हमारे आराध्य है, सबके आराध्य है। गलत ट्रांसलेशन किया, इसीलिए मैं सुधार रहा था। अच्छा, आप करिए ना, करेक्ट ट्रांसलेशन आप करिए ना, करेक्ट ट्रांसलेशन आप करिए। हाँ बताइए। मैंने वही कहा ना, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब अल्लाह के सिवा नहीं कोई माबूद नहीं है, कोई दूसरा माबूद अल्लाह के सिवा नहीं है। माबूद मतलब आप क्या है? इबादत करिए जिस खुदा की आपको पसंद है। माबूद का हिंदी अर्थ आपके पर कोई पाबंदी नहीं है। हर लैंड में अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजा है, या अल्लाह की जमीन है। माबूद का हिंदी अर्थ क्या है, जरा बता दें भाई साहब। खुदा हम लोग अरबी पश्तो नहीं जानते हैं। तो फिर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है ना, कि अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं है। ये आप क्यों आप किसी को कहेंगे? मैं कहूँ कि बजरंगी के अलावा कोई और, मैं आपके कान में जबरदस्ती ये धार्मिकता थोपूं आप पे? आप अतीकुर रहमान, आप बता दिया आपने, यही तो कह रहे थे भाई कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ये आप हमारे कानों में क्यों ठूसेंगे? आप समझ, लाउड स्पीकर आप कहिए, अच्छी बात है, ये आपकी आस्था है, आपका सम्मान है अतीकुर रहमान, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सोच है, अच्छी बात है, हर कोई अपने आराध्य का सम्मान करता है। किसी और को बताना कि तुम्हारा जो आराध्य है वो उससे बेटर हमारा है, मतलब हमारे आराध्य के अलावा, हमारे इसके अलावा कोई और खुदा नहीं है। नहीं, ये मेरे हिसाब से, यूं तो मैं सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर हूं, पर हाँ इस्लाम का आलिम नहीं हूं, पर फिर भी मेरे हिसाब से जो अतीकुर रहमान साहब इंटरप्रिटेशन बता रहे थे वो थोड़ा सा डॉज कर रहे थे, आपको थोड़ा ट्रिक कर रहे थे। तो कुल मिला के जो प्रेम शुक्ला भाई का इंटरप्रिटेशन है और आपका इंटरप्रिटेशन है, देयर इज नो गॉड बट गॉड, अल्लाह इज द गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर, और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं, एंड ये मतलब होता है क्या? हाँ, ये आता है, इसका यही मतलब निकाल। यस, इबादत वर्ड चलिए उन्होंने आपका पकड़ लिया,
इबादत वर्ड उन्होंने आपका पकड़ लिया, वहां पर वो ही वॉज एक्टिंग स्मार्ट, इतना ही कह सकता हूं, या एक्टिंग मतलब ओवर स्मार्ट, लेकिन कुल मिला के मतलब यही है कि अल्लाह के सिवा कोई इस लायक नहीं है जिसको वर्शिप किया जाए, मतलब यही निकल के आता है। अब ये अगर लाउड स्पीकर पर किसी और को ये बोला जाएगा तो ये तो उकसाना भड़का, मतलब इसकी क्या जरूरत है? ये तो शोएब जमाई